ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपसे दो चार चीजें डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। आपको ये चीज गाइड करूंगा कि हम जो तैयारी करेंगे उसका हमारा पैटर्न क्या होगा। इट इज नॉट एबल कि हम हर चीज को ग्रेस्प कर लें, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि सर मुख्तलिफ थोड़ी देर के लिए अगर आप परमिशन दें तो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लें, 2 से 3 मिनट। हाँ जी, श्योर क्योंकि श्योर, ये जस्ट मैं ज्वाइन जनरल कर रहे हैं डिस्कशन अभी ही। सारे, बस ओके 2 से 3 मिनट। ओके, चलो ठीक है, हमारे सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट जी करते हैं। जी जी। काइंडली सब माइक अपने म्यूट रखें। There are around 60 members here, तो आई थिंक सो कि हम सब स्टार्ट कर दे। तो 6 मिनट हो चुके हैं, फिर बाकी बच्चे भी। कॉल नहीं किया आपने? कॉल नहीं की? जस्ट एक दो मिनट मजीद देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। We have 66 participants. जी पार्टिसिपेंट, जस्ट वो सारे लोग एंटर हो रहे हैं आई थिंक सो, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। आपको 2-4 मिनट मजीद वेट करना पड़ेगा, एंड होपफुली उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक परफॉर्म दिया गया था ग्रुप के अंदर, काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप उसको जरूर फिल कर दें।
और जो आपकी स्पेशलाइजेशन है जिस फील्ड में, और करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं या किस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन जरूर कीजिएगा। तो होपफुली इसको फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो आई एम हारून इफ्तिखार, और मैं तकरीबन 10-12 साल से इस फील्ड हूँ, और करंटली मैं एफसी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा ये है कि जो मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं कंपटीशन के, आई हैव गॉन थ्रू विद ऑल ऑफ देम। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जो क्वेश्चन के पेपर तक उसको रिलेट करना है, वहां तक उसको टॉपिक को रिलेट करेंगे। हमारे यहाँ मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स के साथ, या जो थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, उनमें सबसे पहली चीज ये होती है कि हम जो पेपर पैटर्न होता है उसमें बड़ी जरूरी है हमारा जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग पीपीएससी या जो आपके बाकी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये हम टिपिकली सब्जेक्ट बेस हो रहे होते हैं इसके अंदर, तो हमें सब्जेक्ट बेस जाने के लिए 80% केमिस्ट्री को फोकस करना पड़ता है। और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर कि इसमें 20% जो होगा वो आपका का पोर्शन होगा। हम इस 80% पोर्शन पे फोकस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस 80% पोर्शन को अच्छे तरीके से कवर करें। इस 80% पोर्शन में से 30 to 35% जो पोर्शन है अप्रोक्सीमेटली वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ये चीज आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि सारे माशाल्लाह मास्टर्स हैं और एमफिल हैं, कुछ लोग पीएचडी भी होंगे या कर रहे होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली लोगों का कोई फेवरेट सब्जेक्ट, अनलेस कि उनका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो या उनको फिजिकल केमिस्ट्री फैसिनेटिंग ना लगे, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में थोड़े वीक होते हैं। देन हमारे पास जो तकरीबन 25% पोर्शन, इट कैन बी अप टू 30%, बट 25 to 30% पोर्शन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लिंक होता है। और रिमेनिंग जो पोर्शन है जिसमें आपकी बाकी तमाम आ जाते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, अप्लाइड, बायोकेम, और बायोकेम के साथ आपके पास जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पोर्शन है। अब आप लोग अगर लास्ट में अपीयर हुए हैं या उससे पहले, तो आपने नोटिस किया होगा कि एनवायरमेंट केमिस्ट्री में से तकरीबन 3 से 5 एवरीडे साइंस के जितने एग्जाम होते हैं उसके अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एग्जाम पूछा जाता है। ये जनरल केमिस्ट्री में आ जाता है। बायोकेमिस्ट्री में से भी 2-3 एमसीक्यूज, अप्लाइड केमिस्ट्री में से भी इसी तरह 2-3 एमसीक्यूज आते हैं। एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। इसके अलावा हमारी जनरल केमिस्ट्री है, और उस जनरल केमिस्ट्री में से रिमेनिंग पोर्शन पूछा जाता है, डिवाइड किया गया है। इसलिए मेजर फोकस जो पोर्शन को वो फिजिकल और ऑर्गेनिक का होता है। रिमेनिंग पार्ट को आपने को बहुत एडवांस लेवल तक नहीं लेके जाना, लेकिन डेफिनेटली अगर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो हमने वाइटामिन्स को स्टडी करना है, जैसे पिछली बार वाइटामिन्स के क्वेश्चन थे। इसी तरह आप लोग प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, फैट्स को, ऑयल्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीजें, अब ये जिस जिसकी जो जो स्पेशलाइजेशन होगी वो उसके हवाले से इनको फॉलो करते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा प्लान डिस्कस करूंगा कि हम फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं आपको गाइड करता रहूंगा और हम एक दूसरे से हेल्प लेते रहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। हमारे अप्लाइड एनवायरनमेंट और बायोकेमिस्ट्री के सिलेक्टिव टॉपिक होंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक्स को करना विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बड़ा मुश्किल होगा। 22 अगस्त को अगर हमारा एग्जाम हो जाता है फॉर इंस्टेंस, तो सॉरी ये डेट होती है फाइनल जिसमें आपने सबमिट करवाना है, तो
तो आफ्टर 15 डेज अप्रोक्सीमेटली, तो तकरीबन लेस देन अ मंथ इज अवेलेबल एक्चुअली, जिसमें आपने इसको करना है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको देखना होगा कि हम किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। एनीवेज, ये डेट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट एक्सपेक्टेडली इसी। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ से, जो मैं पोर्शन आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो मैं भी आपके सामने फोल्डर एक शेयर करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि उसमें हम लोग इस तरीके से इस काम को लेके चलेंगे। जस्ट फॉर अ मिनट। ऑल राइट जी, तो आपको स्क्रीन पर हूँ उस पोर्शन की तरफ जहाँ से हम लोगों ने इसको वॉइस अभी भी अगर थोड़ी कम है तो हम इसको इंशाल्लाह ताला फिर ऑल राइट। ओके, तो यहाँ देखिएगा जरा, सबसे पहले आपके पास बेसिक केमिस्ट्री है, और ये शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं जो बेसिक केमिस्ट्री के हवाले से हम करेंगे। जैसे में 4, तो ये रीडिंग बेस्ड मटेरियल है, जैसे वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एनिमल चारकोल से रिलेटेड होता है, ये हम डीकलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब एनिमल चारकोल किससे बना होता है, किस तरह होता है? इसी तरह ये मेटलर्जिकल कुछ ऑपरेशंस होते हैं हमारे सामने, जिनको आप देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एल्युमिनियम की जो ऑर्स है कॉमन है, इसी तरह आयरन के लिए, तो ये जनरल केमिस्ट्री की चीजें आ जाती हैं। कोरोजन क्या है, अलॉयस का ये क्वेश्चन आया हुआ था, ब्रास का, ब्रॉन्ज का, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार इनकी परसेंटेज पूछी जाती है, ये जनरल केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, रैट किलिंग मशीन, व्हाइट फास्फोरस रैट किलिंग मशीन कहा जाता है इसको। ठीक है, मैच इंडस्ट्री में रेड फास्फोरस यूज होता है, ये एमसीक्यूज आया हुआ था इसमें। वो यहाँ से एक्चुअली बनाए गए थे पेपर, यानी जो हमारे जर्नल पेपर है वो यहाँ से बनाया गया था। उसके अलावा आप देखिएगा जरा इधर, अगर आप देखें तो कोल गैस क्या चीज है, अब ये मैट्रिक की किताब में लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास फ्यूल्स हैं और बाकी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू करना पड़ेगा। सारी चीजें याद नहीं भी रहती, तो जितनी इसमें से याद रह जाएंगी वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये है हमके पास सिंपल जो जर्नल केमिस्ट्री के हवाले से, दे आर मोर देन इनफ। केमिस्ट्री के बाद अगर आप देखेंगे तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे चलता हूँ। ये वो नोट्स हैं जो हमने तैयार किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ सपोज। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर है, और ये सारे का सारा हैंड रिटन लेक्चर है। हम जब खुद प्रिपरेशन करते थे, या हम अपने एग्जाम्स के लिए जब तैयारी करते थे, तो हम इसी तरीके से मुख्तलिफ किताबों से देखकर उन ऑब्जेक्टिव्स को निकालते थे। अब आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के हवाले से सारी जो डिटेल्स हैं वो इसमें ऐड की गई हैं, और उसको बनाया ही ऑब्जेक्टिव टाइप किया है, ताकि जब हम इसको डिस्कस करें तो हम इसको ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाइज डिस्कस करें। डेफिनेटली जो हैंड रिटन चीजें होती हैं उसके अंदर आपने काफी मेहनत भी की होती है, और आपने फिर टू द पॉइंट नोट्स निकाले होते हैं। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि N2O5 जो है, इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 24 मिनट्स है एट 45 डिग्री सेल्सियस। ये पुराना ऑब्जेक्टिव है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट सेक्शन क्या होगी, ये फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप आगे जाएंगे तो ये डिफरेंट हाफ लाइफ्स मिलेंगी। जैसे मैं सिंपल है, अब ये साइकिल जो है ये एफएससी में मौजूद नहीं है, ठीक है, ये हायर लेवल का है। इसी तरह यहाँ देखिए डिसइंटीग्रेशन पीरियड्स निकालना, मैं जस्ट जनरली बता रहा हूँ कि इस तरह से मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है तो उसके ऊपर हमने ये वर्किंग करके रखी हुई है। मुख्तलिफ जगहों से हमने मटेरियल भी लिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं, कुछ हैंड रिटन है। अब न्यूक्लियर लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये आपको एफएससी और बीएससी के लिटरेचर में नहीं मिलेगा, आपको किसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लिटरेचर देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट फॉर रीजन में जस्ट आपको बता रहा हूँ कि काम किस तरह से यहाँ पर करवाया जाएगा। ये आपके सामने है, और ये तमाम चीजें इसके अंदर एडिट है, ताकि ये आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, नॉट इन पीपीएससी, इन एवरी एग्जाम।
अच्छा, इसके बाद मैं जस्ट जनरली हम किसी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं गैसेस के टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। चलिए आज हम थोड़ा सा वेट भी करते हैं, थोड़ा सा देखते भी हैं कि गैसेस का जो टॉपिक है उसमें से हमें क्या पूछा जा सकता है। अच्छा, इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो इसको बनाया इस तरह से गया है कि हमने एफएससी से स्टार्ट किया। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सी, जिसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ एफएससी की बुक आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आगे लेके चले तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है, ये सारे यूनिट साथ एक्सप्लेन हुए। अच्छा, कौन सा यूनिट मटेरियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जिक्र नहीं है हमारी एफएससी में, ये बीएससी का टॉपिक है। कितना मिनिमम टेम्परेचर अचीव हो चुका है अभी तक, वो ये है। ये उसके अंदर थोड़ा सा हमने बीएससी और एफएससी को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, ओके। जीके का पोर्शन भी करवाया जाएगा, इसके बाद आपको सर ही इंट्रोडक्शन देंगे। जस्ट मैं इसको इसलिए डिटेल में लेके जा रहा हूँ ताकि ये चीजें जो हैं ये आपके सामने आती जाएं। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे जैसे आर के मुख्तलिफ यूनिट्स लिखे हुए हैं एनर्जी पर केल्विन पर मोल के लिए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको लाइक ये क्वेश्चन अब मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। आप डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट केल्विन क्यों नहीं लिखते, एक क्वेश्चन है। अब ये ना एफएससी में लिखे ना बीएससी में लिखे, तो ये डिटेल्स में है। कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट बराबर होती है, ये एफएससी के लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा। हमने जो तैयारी करनी है उसको स्टार्ट करना है एफएससी लेवल से, लेकिन उसको आगे लिंक करते जाना है। जैसे ग्राम्स लॉ आपका एफएससी में मौजूद है, लेकिन ये गैस विकास क्लास जो है ये आपका एफएससी में गिवन नहीं। ठीक है, ये इवन सच नहीं मिलेगा, डिटेल्स इसकी वहां पर भी ऐसे नहीं। फिर आप ये देखिए काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, एक एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करते हैं यहाँ से काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हवाले से। जस्ट मुझे एक मिनट दे, मैं जरा उस उस एमसीक्यूज को जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि वो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके। हम जनरल गैस इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो हम उसको हमेशा PV इज इक्वल टू NI डिस्कस करते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर हम करेक्शन करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की, क्योंकि जब आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास PV डिवाइडेड बाय nRT 1 के बराबर आना चाहिए। यानी अगर मैं PV को nRT से डिवाइड कर दूं तो आंसर 1 आएगा। इस 1 का मतलब असल में यूनिटी फैक्टर है, जो भी गैस का प्रेशर या वॉल्यूम वो आंसर वही आएगा। लेकिन हम जब रियलिटी तो हमारा ग्राफ कुछ यूं चल रहा होता है, कुछ यूं चल रहा होता है, ये डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। हमने इस इक्वेशन को जब करेक्ट किया, वो करेक्शन कैसे की है वो बाद में, इसको हम P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, इसी तरह V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT, ये रियल गैस इक्वेशन है हमारे पास। अब इस रियल गैस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो ये था 2017 के एग्जाम में कि A और B फैक्टर का गैस की आइडियलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो A और B वैल्यूज अगर स्मॉल होगी तो गैस आइडियल होगी, लार्ज होगी तो आइडियल होगी। अब ये वहां लिखा हुआ है, और आप जब इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप इस इक्वेशन से जजमेंट कि ए और बी की वैल्यूज इस पूरी इक्वेशन के साथ जब आप इसको मैथमेटिक इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब इधर कोई चीज इनवर्सली रिलेट करती है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई या प्लस या जो भी होगा उसके साथ वो करेगी। तो जितनी ए और बी की वैल्यू स्मॉल होगी गैस उतनी ज्यादा आइडियल होगी, और जितनी ए और बी की वैल्यू लार्ज होगी गैस उतनी कम होगी। तो ये चीज जो थी ये ऑब्जेक्टिव वहां पूछा गया है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जस्ट आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ।
इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लास्ट में डिटेल इंशाल्लाह ताला कर दिया जाएगा, या आप लोगों को, क्योंकि डेफिनेटली 83 84 लोग हैं तो हम सबको तो एकदम आंसर नहीं कर सकेंगे। देखिए हर स्टूडेंट की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट बायोकेमिस्ट्री में बैठा हुआ है, डेफिनेटली उसके नॉलेज को कोई बंदा कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन है उस चीज के अंदर। हम यहाँ जनरल क्वेश्चन तक रहेंगे और जनरल चीजों तक रहेंगे। हाँ, अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है तो वो बिल्कुल शेयर करे और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं। इट विल बी अ कोवर्क। तो कुछ चीजें आपसे सीखें। ऑल राइट। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो एफएससी में यहाँ तक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके बाद उसको एंड कर दिया गया। जबकि हम बीएससी में जाते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, फिर यहाँ पर मीन वेलोसिटी। आप देखें यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर के, तो ये इनके रिलेशंस हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे तो इन तीनों वेलोसिटी कंपैरिजन जनरेट किया गया जो बीएससी की बुक में है, कि आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में से ज्यादा कौन के पास पेपर्स के एमसीक्यूज है। दिस वन, कि आपके पास कौन सी वेलोसिटी। इन नोट्स को बनाया ही इसी तरह गया था, क्योंकि जब मैंने अपने पेपर उस टाइम पे क्लियर करने थे तो मैंने उस टाइम ये किया था और मैंने ये था कि इसमें अपनी मेहनत की थी। ठीक है, ओके। तो इसी तरह आप देखते जाएंगे आगे, जैसे आप ये चल रहे हैं तो ये गैसेस का टॉपिक है, मैंने इसको रिलेट किया हुआ है सारी चीजों के साथ। आप देखते जाएं कि ये जो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं, ये एफएससी और बीएससी, इवन एमएससी का थोड़ा सा विस्कोसिटी आता है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से क्वेश्चन के बराबर होता है, तो यूनिट्स के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मौजूद है, ये आप देख सकते हैं इसको। तो ये सिर्फ गैसेस का एक टॉपिक है, इसके अलावा आपके एफएससी के एमसीक्यूज और बीएससी के एमसीक्यूज इसके लास्ट पे ऐड किए गए थे, ताकि हम हर चैप्टर के बाद उनके जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ सकें। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिटेल में मिलेंगे। मैं फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स को ओपन दीस क्वेश्चंस, ये जस्ट एक रैंडम है। आप यहाँ देखिएगा, हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स आ गए, तो यहाँ देखें आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है, ये बीएससी के टॉपिक्स हैं, इसको रिलेट कैसे करना है, कैटालिसिस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से आप डिटरमिन करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर आपने देखा होगा पीपीएससी में ये यूनिट्स पूछे जाते हैं हाफ लाइफ के, जो आपके पास आ रहे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनके यूनिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसके ऊपर 0th ऑर्डर आएगा। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर डिटेल में डिस्कस की गई हैं। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो चीजें हैं वो इसमें बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल, जी जी बिल्कुल, ये जो पास्ट आपके जितने पेपर्स हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। एक्चुअली तैयारी ही इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि पुराने एमसीक्यूज को टॉपिक्स के साथ डिस्कस किया जाए। जरूरी नहीं है कि वही हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हमें आइडिया तो काफी हद तक हो जाएगा ना उससे कि हम वहां से कर रहे हैं। तो इसके बाद आप ये देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये देखें आप, आपके सामने ये सारा एफएससी और बीएससी का एक मिक्सचर है जिसको हम लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट, फिर ये सारे सेल्स वगैरह आपके आ रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं, जो आपकी इक्वेशंस पूछी गई थी पिछले एग्जाम में जो कैंसिल हुआ था उसके अंदर भी इसमें से कुछ इक्वेशंस हैं जो पूछी गई हैं। इंशाल्लाह लास्ट में आपको एक चार्ट दिया जाएगा, एक में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की इक्वेशंस होंगी, एक में सिर्फ इस तरह की चीजें होंगी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से जो हमारा काम होगा, ये फोल्डर आपके सामने आप देख रहे हैं इसको, इसके हर में। इसी तरह ऑर्गेनिक पे चले जाते हैं तो आप देखिएगा ऑर्गेनिक में हमारे पास टोटल, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही अगर मैं बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास काफी डिटेल्ड लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट का। आप यहाँ पर किसी चीज की बेसिसिटी कैसे देखी जा सकती है, एसिडिटी कैसे देखी जा सकती है, ये आपने देखा होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट जो आपके पास आ रहे होते हैं, आप ये देखें सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है और ये सारे नोट्स हैंड रिटन है, किसी जगह से कॉपी पेस्टेड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कहीं से डाटा उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया।
डेफिनेटली जब आप हाथ से किसी चीज को लिख रहे हैं तो फिर आप एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने है सारी की सारी, डायपोल मूवमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, बॉन्ड लेंथ इफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमने बड़ी डिटेल वर्किंग की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर, ये आपके सामने है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लास्ट में आपको हर टॉपिक के इस तरह कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। जैसे यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर इसी की बात कर लेते हैं कि आपके पास मेटा डायरेक्टेड जो ऑक्सीजन आयंस हैं वो होंगे पैरा डायरेक्टेड या ऑर्थो डायरेक्टेड फिनोल्स में। तो किसके अंदर कौन सा इफेक्ट ज्यादा है, वो कौन सा एसिडिक ज्यादा होगा, कौन सा बेसिक ज्यादा होगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आप लोगों के लिए, जैसे मैं रैंडमली कोई भी ऑन कर रहा हूँ, मैं अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स ऑन कर लेता हूँ। तो आप देखें अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स के अंदर भी हमारे पास ये सारे अल्कोहल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बाय नेम रिएक्शंस कौन कौन से हैं ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। एटकिंस कैटलिस्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, जॉन्स रिएजेंट के बारे में पूछा गया, रूल, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर चलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर, तो ये देखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है हमारे पास, और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हवाले से अगर आप देखें तो ये बड़ी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ से ना मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, वो बहुत मतलब फायदेमंद होगी, और मैं आपको उससे थोड़ी सी रिलेशनशिप डेवलप करना बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के दरमियान रिलेशंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। वो हमने कोशिश की है, उसके ऊपर काफी वर्किंग की है। तो इसको जरा हमने देखना है, मैं अभी आपके सामने वो भी शेयर करता हूँ। जस्ट फॉर अ मिनट, मैं इसको जरा निकाल लूँ। जी, फाइल आपके साथ अभी शेयर हो जाती है। अच्छा, ये देखिएगा जरा, अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट केमिकल्स। अब ये इनऑर्गेनिक की अगर पोर्शन की बात करता हूँ तो ये सारे के सारे जो केमिकल्स अलहदा सेपरेटेडली निकाले गए हैं, ये वही हैं जो बार बार पूछते हैं, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, सोपस्टोन, एस्बेस्टोस, ठीक है। ये आप जगह पे मिल रहे हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्स कौन सी हैं, पिग आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये सारी डिटेल कुछ एफएससी से हैं, कुछ बीएससी से हैं। जैसे अगर बात की जाए तो आपके पास गैल्वेनाइजिंग क्या चीज है, कलर ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, फेरस, फेरम, मैंगनीज, निकल, कौन कौन से फ्लेम टेस्ट में कलर शो करते हैं, आयरन की ऑर्स क्या है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह ये सारे बाय नेम जो हैं ये इनमें से पूछे जाते हैं, अल्डोल, ठीक है। इसी तरह बुचर्स रिएक्शंस है आपके पास, वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग है, ये सारे रिएक्शंस की डिटेल्स आ रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वही जो मैं आपसे डिस्कस जनरल केमिस्ट्री के हवाले से, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये सारे के सारे पुराने एमसीक्यूज हैं। रेड शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट क्या है, 2015 के एमसीक्यूज आए हुए हैं। इसमें से कौन सी होती हैं, क्रोमोफोर्स क्या है, ये मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी तैयारी के लिए कभी नोट्स बनाए, मेटल्स कौन सी पास, ठीक है हमारे पास। इसी तरह एनवायरनमेंट में कितने परसेंट जो एनवायरमेंटल का पोर्शन, ये सारे के सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 4 है एफएससी का, उसमें से कौन कौन से लाफिंग गैस कौन सी है वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इनऑर्गेनिक के हवाले से यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये चैप्टर 3 के अंदर से जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, चैप्टर 6 में से फिर आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स का डिस्कस हुआ है। फर्स्ट ईयर की बुक उस सारे को हमने पेपर के ऊपर समराइज किया था कि हमारे पास उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये वो, ये सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं। जब 2 देते हैं पेपर में तो आप सारी डिटेल्स नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप गो थ्रू करते हैं इन सारी चीजों को ना, तो ये डाले गए हैं आपके सामने, ये सारा लिखा हुआ है। और ऑलमोस्ट पूरी फर्स्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर ये देखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये इस पे बड़ा डिटेल वर्किंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे बड़ा काम आता ताकि आपके लिए ये चीजें हों। इसके अलावा यहाँ देखिएगा आपको बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, ये देखें बायोकेमिस्ट्री को टोटल तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमने बायोकेमिस्ट्री को तकरीबन एक पोर्शन में डिवाइड करने की कोशिश की है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके पास, ये बाकी चीजें सारी चल रही हैं, ये आपने, ठीक है। तो इन आप ये देखें यहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जैसे मॉलिश टेस्ट का जिक्र आ रहा है। अब मॉलिश टेस्ट में पर्पल रिंग बनती है,
अब ये मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं है कि पर्पल रिंग बन रही होती है मॉलिश टेस्ट के अंदर, तो ये भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया होगा। यानी जो मोस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई हैं आपके पास्ट पेपर्स में, वो आपको यहाँ मिलेंगी। लिपिड्स क्या चीजें हैं, अब ये जितनी चीजें लिपिड्स के हवाले से यहाँ डिस्कस हो सकती हैं, वैक्सेस, ये जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स में भी आ जाती हैं वैक्सेस वगैरह। फिर स्पॉनिफिकेशंस क्या हैं, ये एफएससी बीएससी को मर्ज किया गया, गेलेटिन्स क्या हैं, एल्ब्यूमिन्स क्या हैं, ठीक है। लास्ट टाइम कोल एल्ब्यूमिन ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। फिर यहाँ हाइड प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लियर प्रोटीन्स वगैरह, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या होती हैं इनकी। तो ये बायोकेमिस्ट्री के ऊपर भी आप देखेंगे तो 24-25 पेजेस की वर्किंग की हुई है। रेस्ट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो उसकी रजा होती है, हमें उसकी रजा में खुश होना पड़ता है। हम अपनी तरफ से अल्टीमेट मेहनत करते हैं और नतीजे की फिक्र नहीं करते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको जो ऑब्जेक्टिव उनको बाकायदा हाईलाइट किया गया है। और क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये एज सच सिर्फ एक ये क्लास नहीं है कि हम इसमें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा इसमें मकसद कुछ और भी है। लाइक आप लोग इसको सीखें, करें, और डेफिनेटली ये केमिस्ट्री यही कभी भी आपके काम आएगी। नॉट ओनली इन पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, किसी भी जगह पर जाएंगे तो केमिस्ट्री तो यही है ना, केमिस्ट्री तो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये आपके सामने ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इन डिटेल्स को देखें, पढ़ें। हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन होगा नोट्स मिलेंगे कि नहीं, तो ठीक है। तो ये टॉपिक है। मैं चाहूं तो मैं आपको एक स्पेसिफिकली टॉपिक भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को जो चीज बताना चाह रहा हूं ना, वो थोड़ी सी इस तरह की है ताकि आप लोग उस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, अब ये देखिएगा जरा, यहाँ से आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं। जैसे ये मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस की है, अब यहाँ देखें, ये सोलोमन की बुक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन लोगों ने स्पेशलाइजेशन की है और रेट्रोसिंथेसिस के हवाले से पढ़ा हुआ है, वो सोलोमन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ आपके पास एक समरी आ रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ गया। अब जैसे आप पिछला पेपर देखेंगे तो एक जगह पे पिछले पेपर में डिस्कस किया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड को और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, और ये कहा गया है कि इन दोनों में से बताएं कौन सा रिएजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा अल्केन में। अब ये ऑब्जेक्टिव ऐसा था जिसमें उन्होंने एक एमसीक्यूज ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा उन्होंने Al2O3 लिख दिया, और चौथे में उसने लिख दिया नन ऑफ दीज। अब लास्ट टाइम की जो प्रॉब्लम हुई है मोस्टली लोगों के साथ, और आप में से भी उसमें काफी लोग होंगे जो 39, 38, 37 पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी रीजन जो है ना, वो ये नन ऑफ दीज है। अब ये नन ऑफ दीज एक्चुअली टेक्निकल चीज है, और नन ऑफ दीज आपको असल चीज से मिलाती है कि क्या आपको वाकई ही क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। अब देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने इसको यूज करते हुए बताना है अल्केन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिडक्शन करता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिडक्शन करता है। तो हम लोगों से मोस्टली लोग कहेंगे यार इन दोनों में से कोई एक होगा, वो कहेंगे ये दोनों तो नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट करने का रिएक्शन इन दोनों में नहीं होता। ये एक्चुअली आपको यूज करना पड़ता है हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अब ये वो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ये तो एक ऑब्जेक्टिव है ना, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, लेकिन हम क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को समझते हैं, कुछ लोग हम में से जानते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बताइए कि आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और आप उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, और दूसरे कार्बो उसी में अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं, इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे रिएक्शन नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को रिड्यूस करवाता है। ये आपके वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी भी केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ, ये मैंने एक चैप्टर ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, अल्केन्स, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल्स।
कुछ मेरे एफसी के लेक्चर्स होते हैं, वहां एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस कोर्स को पढ़ रहा हूँ, मैंने ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर रख लिया। हाँ जी, अब मेरे पास लिविंग ग्रुप हो, मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है, और कोई अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो सकता है? हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर मैं इसमें -HX करना चाहता हूं तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? अब हाइड्रोजन हैलाइड को मैंने रिमूव करना है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मैं एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कुछ लोगों को पता है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज होगा, और कुछ को नहीं पता। क्योंकि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, याद रखिएगा, जो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखें यहाँ पर, अगर मेरे पास एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो क्या करेगा? एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव की सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। ये SN रिएक्शंस में चला जाएगा, SN2 या SN1 में। लेकिन अगर मुझे एलिमिनेशन करवानी है तो मुझे एक्वस यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने आएंगी तो हमें पेपर समझ आएगा। अब यहाँ पर अगर वो आपसे पेपर में रिएजेंट पूछ लेते हैं तो लिविंग ग्रुप आप HX निकालें अल्कोहल के साथ, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अल्कीन को कहाँ लेके जाया जा सकता है? देखिए जी, इसमें मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है, और एंटी मार्कोनिकोव भी हम अप्लाई करते हैं। अब मार्कोनिकोव के रिएजेंट ये हैं, ये FSC और BSc दोनों की किताबों के, और एंटी मार्कोनिकोव FSC में नहीं लिखा हुआ। जब ये बनाए गए थे नोट्स तो इसको डायरेक्टली रिलेट किया गया था FSC और BSc के साथ, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट से चीज मिले। अब आप देखें BH3 THFH2 ये, तो ये देखें, ये मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव है। जब आप इसकी तैयारी करेंगे अपने लिए तो आप रिएजेंट याद रखेंगे, रिएक्शंस पे खुद अप्लाई करेंगे। अब मुझे अल्काइन से भी अल्कीन बनाने आते हैं, लेकिन देखें हमारे पास सिस होती है और ट्रांस होती है। ठीक हो गया? तो ये देखिएगा, आपके पास सिस ट्रांस आ रहा है, लिंडलर्स कैटलिस्ट का जिक्र आया हुआ है, ये पिछले पेपर्स में पूछा गया है। ट्रांस में जाने के लिए क्या यूज होता है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज की कमी है, ये मैकेनिज्म कौन सा है? आपके पास सिस और ट्रांस में दो मैकेनिज्म होते हैं। जो ट्रांस है वो पोलर मैकेनिज्म फॉलो करता है, और सिस जो है वो नॉन पोलर मैकेनिज्म शो करता है। तो देखिए, ये एक सिर्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ पीपीएससी की नहीं है, आपके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं डबल बॉन्ड को किसी हॉट KMnO4 से मिलाता हूं या O3 से मिलाता हूं तो आपका क्लेवेज ऑफ बॉन्ड होता है। लेकिन अगर मैं इसको कोल्ड KMnO4 से मिलाऊं तो ये क्या करेगा? कोल्ड KMnO4 से मिलने के बाद ये डायोल बनेगा। आपके FSC में लिखा हुआ है 1,2 डायोल्स बनते हैं, ये BSc में भी लिखा हुआ है, लेकिन BSc में हॉट का जिक्र भी आया, साथ क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड का जिक्र आ गया। ठीक है? ऑस्मियम ऑक्साइड का जिक्र आया सोडियम थायोसल्फाइड के साथ। तो ये देखें, आपके पास डायोल्स बने हुए हैं। आपके पास जो एपॉक्साइड है उससे आप बना सकते हैं। अल्कोहल्स को किस किस से मिला के अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है? अल्कोहल्स कौन कौन के साथ किस किस तरह से ग्रुप रिएजेंट एक्ट करते हैं, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ये अगर आपकी कोई ऑर्गेनिक को समझता है ना आप में से वाकई, तो उसको नजर आ रहा होगा कि इस एक पेज पे कितनी मेहनत हुई है। और अगर मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताऊं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के की पॉइंट्स हैं। ठीक है? तो ये आप देखें, इसमें सारे की पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ये चैप्टर 12 देखें आप। अब आपके पास ये जो है ये काफी, और इसमें स्वर्ण ऑक्सीडेशन का जिक्र आया है। अब कई लोगों को स्वर्ण ऑक्सीडेशन के बारे में आइडिया ही नहीं है कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या चीज है। आपके पास जो PCC स्वर्ण है, ये किस लिए रिएजेंट यूज होता है? आपके पास ये देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स का क्या काम है? एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से क्या एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते हैं? अब आप इसका रिएक्शन ढूंढे और बताएं कि क्या हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं? निकालें आप लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये आपको FSC और BSc के लिटरेचर में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ये नजर आएगा कि इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए आपको बाकायदा वर्किंग करनी पड़ेगी इसके ऊपर। एल्डिहाइड्स आप बना सकते हैं, ठीक है? अब आप डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे, देखेंगे, थोड़ी स्ट्रगल करेंगे, उस तक जाएंगे। इसके अलावा ये देखेंगे तो एक पोर्शन है ना, ये पूरी सोलोमन की बुक है, आपको नेट पे ये सोलोमन की बुक मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये देखें आपके सामने, ये चैप्टर 14 अगर उसके अंदर था, ये बेंजीन वाला, तो बेंजीन के हर एक एस्पेक्ट को यहाँ डिस्कस किया गया।
ऑलमोस्ट आपको ये एक पेज नजर नहीं आएगा, इसमें आपको पूरी तकरीबन बुक की समरी नजर आएगी। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस, ये देखें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिएक्शंस। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब हैंड रिटन है, याद रखिएगा। ये किसी ऐसा नहीं है कि टीचर को रीड कर दिया जाए और आप बस उसके ऊपर से देखते रहे। ये किसी को तब तक समझ भी नहीं आएगा जब तक वो किसी टीचर के साथ, क्योंकि जो लिख रहा होता है उसको पता होता है मैंने क्या लिखा होगा। सो इट्स अ वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, आपकी बायोकेमिस्ट्री है, उसमें ठीक ठाक टॉपिक्स हैं, डिटेल्स हैं। आप सारी चीजें ये आप पे डिपेंड करती हैं, आपने इनको देखना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि हमारे पास इसका जो मटेरियल और इसकी जो तैयारी का तरीकेकार है वो क्या है। आप लोगों ने इस टोटल पोर्शन को, क्योंकि यहाँ पर एक लेक्चर देना या एक चीज बताना इज समथिंग एल्स, लेकिन हम उसको अगर डिटेल में लेकर जाएंगे तो ये देखें, ये आपके पास सारी डिटेल पड़ी हुई है, भल की बुक्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मेरे पास यहाँ पर लेक्चर्स में बेतहाशा लेक्चर्स मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर मैं लेक्चर्स की बात करता हूँ तो बहुत डिटेल में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने आपको बताना जरूरी थी। असल में मैं चाह रहा था कि आप प्लान्स को समझना, ठीक है। तो ये प्लान होगा, इसमें आप देखें कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये आपके सामने है। ये सारी उसकी चीजें, कुछ डिटेल्स इधर उधर से, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से हैं, लैंडफिल्स के। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं इसके अंदर ये पड़ी हुई है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इसके अंदर से पोर्शन करवा सकें। रेस्ट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला उसमें हमें क्या नतीजा देते हैं। तो इससे रिगार्डलेस होकर मेहनत करनी चाहिए कि हम सिर्फ एक चीज की तरफ ही जा रहे हैं। हम इस तरफ जाएं कि हम मेहनत करते रहें, बाकी जो हमारे अल्लाह को मंजूर है। जी, आपको हम चैट ओपन कर रहे हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लान्स आपको मैं थोड़े से बता देता हूं कि हम लोगों का प्लान इस तरह से होगा कि 1 और लेक्चर तकरीबन हुआ करेगा अराउंड 10:05 से लेके 11 o'clock तक, यानी 10:05 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 बजे का मतलब ये है कि 10 बजे स्टार्ट करेंगे, 2-4 मिनट लग जाएंगे। तो उसके बाद ये हम 11 बजे तक कंसेक्यूटिव करेंगे। 5 days अ वीक होगा एंड राइट आफ्टर दैट फिर हम चले जाएंगे उसकी तरफ। जो आपका 2 दिन है वो जीके का होगा, ठीक है। तो आप चैट्स जो है वो ओपन है, आप चैट में क्वेश्चन करें और जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है, जो चीज है वो बिल्कुल आप पूछें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका आपको आंसर कर सकें, जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है। आज ये आपको एडमिन बताएंगे, एडमिन से आप राब्ता करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एवरीडे साइंस जो है ना उसमें जर्नल, क्योंकि हम यहाँ पर जो नौशीन टिपिकल रहेंगे ना वो केमिस्ट्री तक रहेंगे। जो आप ईडीएस की बात कर रहे हैं ना वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, ये लेंथी सिलेबस तो आप ठीक कह रही हैं साइमा कि इसमें लेंथी सिलेबस जरूर है, लेकिन मसला ये है कि हम उसकी मैक्सिमम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जैसे 40 डेज की बात अगर हम करते हैं और हम 40 डेज के अंदर 40 लेक्चर्स सपोज कंडक्ट करते हैं, तो 40 लेक्चर्स के अंदर हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम 40 टॉपिक कवर करें। आपके 10 टॉपिक ऑर्गेनिक के, 15 टॉपिक उसके जो आपका है फिजिकल, 5 टॉपिक इनऑर्गेनिक के, आपका मेजर पोर्शन कवर हो गया। 3 टॉपिक उसके, यानी आप ये समझ लें कि 40 लेक्चर्स के अंदर आपको बेसिक इसकी चीजें पता चल जाएंगी। फीस के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि ये आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको जो एडमिन है वो डिटेल देंगे। इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। जी बिल्कुल, आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, बिल्कुल हम रजिस्टर करेंगे और उसकी तरफ जाएंगे। जी ठीक है, ये उन्होंने आपको बता दिया है। ये एडमिन के मामलात है, मैं इन मामलात को ज्यादा नहीं डील करता। जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी बिल्कुल नोट्स अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस के लेक्चर्स बिल्कुल मौजूद है। मैं सॉल्यूशन के लेक्चर लास्ट में दिखा भी दूंगा, ठीक है। और एमफिल इन फिजिकल केमिस्ट्री है, दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया। हाँ, इसमें देखिए एमफिल जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना उसमें मोस्टली आता है आपके पास ये चीजें आ रही होती हैं जिसमें आपका एनवायरमेंटल का पोर्शन है, ये ओजोन क्या है, एसिड रेन क्या है, बाकी क्या है, ये इस तरह की चीजें आ रही है, जनरल होता है। हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल है, एमएससी वाले इसमें बिल्कुल एलिजिबल है। असेसमेंट जो है ये आपको सारा शेड्यूल बताएंगे, असेसमेंट हम बना के देते जाएंगे और आपको देखेंगे।
जी, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 2 लोग मजीद भी होंगे हमारे साथ। एक शहजाद साहब है, प्रोफेसर शहजाद साहब हैं, ठीक है, वो आपको बायोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे, और इसी तरह एक शाहिद साहब हैं, वो आपको कुछ पोर्शन कवर करवाएंगे इनऑर्गेनिक के हवाले से। तो इस तरह से हम निकलेंगे जी। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में भी होगा, गूगल फॉर्म पे भी बन सकता है, ये आपको सारी डिटेल्स जो है वो एडमिन की तरफ से मिल जाएंगी होपफुली। याद रखिएगा, देखिए सर हमारा एक मकसद मिनट, आपसे, जो सिर्फ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये मैंने पहले भी बात की थी कि हम अल्लाह माफ करे यहाँ पर हराम नहीं खाएंगे, और ना ही आपको कोई ऐसा होगा कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है जी। नैनो केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम नैनो को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम नैनो को जर्नली पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री में। देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसको पढ़ने से ही आएगी ना, जो फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ने से ही आएगी जी। तो आप इसमें काइंडली मैसेज ही करते रहे, क्योंकि अगर एक एक में आंसर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो जो भी हैं हमारे टीचर हैं, अगर कोई वैसे इसमें कुछ बात करना चाह रहे हैं तो वो वैसे कर लें। मैं जी, आप इसमें बीएससी की किताबें पकड़ें, एफएससी की किताबें पकड़ें और उनको आप पढ़ें। नोट्स जो है वो मिक्स ही होंगे इसके अंदर, डेफिनेटली नोट्स मिक्स ही होंगे। साथ लिंक रहे सब्जेक्ट, ओके। हाँ, इसमें देखिए मैंने आपको फिर बताया, हादिया देखिए इसमें 2 चीजें हैं। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल यू टू ग्रास्प ओवर द कंप्लीट केमिस्ट्री विद इन 1 और विद इन 40 डेज। मैं आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो वर्किंग होती है ना, जो हम शॉर्ट कीज बताते हैं, जो आपको टेक्स्ट बता रहे होते हैं, जैसे हमने एक चीज पे वर्किंग की है, हम लिटरेचर पढ़ के आपको समरी बता रहे होते हैं। पूरी मूवी 3 घंटे की बैठ के देखना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको समरी भी सुना दी जाए तो कुछ तो याद रह जाएगा ना। ये चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, वो ऐसे तो सिग्नल्स की वजह से आजकल मुहर्रम भी है, तो शायद उसकी वजह से भी आपको, देखिए मैक्सिमम असेसमेंट की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो आपको एडमिन इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह से करना है। जी जी, हमें एफएससी से, आप अगर एफएससी को स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, किसी भी जगह पे चले जाए, तो मैंने 8 साल तकरीबन सर्व किया पंजाब कॉलेज में एज अ लेक्चरर, मुझे पता है कि वहां पर क्या होता है। आपकी एफएससी स्ट्रांग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल कि आप उसको कर सकें। इवन हम जब यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी एफसी यूनिवर्सिटी में भी, तो उन्होंने आपसे जनरल केमिस्ट्री के साथ जो खान पे एलेज करते हैं, पहले अपना रिकॉर्ड तो खोलो बाबा, सारे पढ़े लिखे। ठीक है जी, कोई इमरान खान साहब का सपोर्टर हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, तो मेहरबानी जी ये ना करें, आप लोग अनम्यूट ना करें, चैट करते रहे। हाँ, उसके लिए मैं आपको हल बताता हूँ, ये देखिएगा बिल्कुल रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लेट मी शो यू वन थिंग प्लीज वेट, मैं आपको ये चीज दिखाऊं। ये जो वर्किंग हुई है ना, आप लोगों को आइडिया नहीं है, लेट मी टेल यू। ये देखिएगा, ये जो हम ये लेक्चर्स है ना आपके, हर एक लेक्चर, जैसे गैसेस का लेक्चर है तो इसके 2 पोर्शन में ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो लेक्चर की होगी वो हुई है, पहले से भी हुई है, यानी हर लेक्चर रिकॉर्डेड है, और आगे से भी रिकॉर्डिंग होगी, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड नहीं होगा लेक्चर। यू कैन सी इट ओवर हियर कि ये आपके पास लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड है, अभी चल जाता है ये थोड़ा सा, ये देख। तो ये जितनी चीजें हैं ये आपके सामने मौजूद, ठीक है। इनको बड़ी डिटेल में काम करवाया गया, हमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाना पड़ेगा फॉर द मीन टाइम, ठीक है। हाँ जी, कल फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे हम गैसेस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नहीं, ग्रुप थ्योरी इंक्लूड नहीं होगी, वेरी सॉरी टू से। ग्रुप थ्योरी में आपने तनाबे सुगानु डायग्राम थोड़ी करनी है। अब देखिए ग्रुप थ्योरी जो है ना, वो याद रखिएगा, वो पीपीएससी वाले, शायद पीपीएससी वालों को खुद नहीं आती। मैं डॉक्टर क्रिस्टी से पढ़ा हुआ हूँ ग्रुप थ्योरी, और मैं बड़ी अच्छी तरह डॉक्टर क्रिस्टी और डॉक्टर अतर का स्टूडेंट रहा हूँ, अगर आप उनको जानते हैं तो। वो प्रोफेसर एमेरिटस हैं, और वो जो डॉक्टर अतर है वो वहां से पढ़ा के आए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से। तो ग्रुप थ्योरी मैं खुद बहुत अच्छी तरह पढ़ा हूँ, लेकिन ग्रुप थ्योरी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो आती होगी वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, समरी तो डेफिनेटली इंक्लूड हो, सिमेट्री, सिमेट्री इतना T2G EG, और वो जो आपके पास अमोनिया की सिमेट्री क्या है और बाकी चीजें क्या है, यहाँ पर 99% लोगों को पता ही नहीं है ग्रुप थ्योरी होती क्या है, ठीक है। वो एक टिपिकल टॉपिक है, और ये पीपीएससी वालों को भी अल्लाह की मेहरबानी से नहीं पता। अच्छा, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो ऑर्गेनो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। आप गूगल पे डायरेक्टली मेरा नाम लिखेंगे तो मेरे रिसर्च आर्टिकल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, और मैं वहां पे मोस्टली वर्किंग करता हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक विले में आर्टिकल है, 2 बुक चैप्टर्स हैं। इसी तरह एक रिसेंटली हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 4 लेक्चर आर्टिकल्स ऑन द पाइपलाइन है, और इंशाल्लाह ताला हमारा एक आर्टिकल अब पब्लिश हो जाएगा इन नेचर में। हम नेचर में उसको पब्लिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह होपफुली हो जाए। जी जी, यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है। ये फॉर्मेनाइट्स के लिए जो कंसेशन है वो तो अब आप डॉक्टर दिलदार अलवी साहब से कहेंगे कि कंसेशन करवा दें तो वो तो शायद मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा। तो अगर आप मतलब देख लीजिएगा, वो एडमिन आपको बताएंगे। अब ये देखे ना, ये कायदे आजम वाले या एफसी वाले, इन 2 लोगों को पता है कि ग्रुप थ्योरी क्या चीज होती है, ठीक है। उसके अलावा लोगों को नहीं पता है, इसका मुझे पता है। ओके ठीक है, ये आपको बता रहे हैं जी जो आपके एडमिन हैं जी, नौशीन और अगर ये एफसी से पढ़ी है तो इनको पता, कोसर सॉरी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। हाँ जी, उधर पढ़ाते हैं, मुझे पता है कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इधर पढ़ाते हैं। आई एम सो सॉरी अगर डिस्टॉर्शन हो रही है तो, लेकिन वो अब एक्चुअली अब कर कुछ नहीं सकते। देखिए इसका कोई आइडिया नहीं है, इसकी टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं, कोई भी अल्टीमेट डेट नहीं बताई गई। नहीं, मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में रिसर्च स्टूडेंट होते हैं मेरे पास, मेरे वहां पे जाके ना कुछ बच्चे रिसर्च स्कॉलर जो है ना उधर के, वो मेरे स्टूडेंट हैं, लाइक उनको रिसर्च करवाता हूँ मैं। फोटो केमिस्ट्री का इतना कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन आप देखें जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं उसी में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। नहीं, इंटरव्यू की तैयारी के लिए ना आपको स्पेसिफिकली हम उन टीचर्स के बारे में बताएंगे जो इंटरव्यू लेते हैं, जो पैनल का हिस्सा होते हैं ना, उनसे आपको मिलवाया जाएगा, ठीक है। यानी इंशाल्लाह ताला जब ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, लास्ट टाइम ग्रुप में जो तैयारी कर रहे थे उसमें से 2 लड़कियां थी जो गई थी और माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा रहा है और उनका हुआ है, ठीक है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जी, और इंशाल्लाह ताला विद इन लाइक 1 ईयर भी नहीं, मतलब सिर्फ मैंने आर्टिकल अब पब्लिश करना है और इंशाल्लाह हो जाएगा। एडमिन आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए डेमो चाहे आप मेरे साथ 10 दिन करते रहे, डेमो की बात नहीं है, सिर्फ आप जो एडमिन है उनके साथ डिस्कस करें इन चीजों को, वही आपको मोस्टली बताएंगे, इन चीजों का मुझे आइडिया नहीं है। ये आपको सब चीजें एडमिन बताएंगे, जीसीएस वालों के लिए कोई कंसेशन है नहीं है, ये एडमिन का है। एक दफा दी थी मैंने अटेम्प्ट, उसके बाद मैं नहीं दे सका अटेम्प्ट, क्योंकि उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी साइड पे चला गया था, तो फिर वो मेरे से नहीं गया उसको, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ। जी सर, आई थिंक सो आपका इंट्रो काफी हो गया और बाकी सारी चीजें काफी हो गई। बाकी जो जनरल क्यूरीज हैं जैसे कि फीस रिलेटेड और बाकी चीजें हैं वो सादिया आप गाइड करते हैं इन लोगों को? सर अगर आप अलाउ करें तो वो चीजें बता दें। जी जी, आप बिल्कुल कीजिएगा। आई थिंक सो कि आप लोग इनको डील करें और वो सर जो आप इनको जी के हवाले से कुछ गाइड जी सर, करेंगे, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ताला जो लोग ग्रुप में आएंगे फिर हम इंशाल्लाह उनके साथ डिस्कशन करेंगे, जी ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेलकम। थैंक यू। अच्छा जी, जैसे हमें सिलेबस का पता है कि 80% तक हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है, 20% हमारा जीके भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी बाकी केमिस्ट्री का सारा सिलेबस है। तो जीके के लिए हमने एक अलग से टीचर हायर किए हैं जो कि हमें वीकेंड पे सैटरडे संडे जो क्लासेस होंगी वो सारी सर काशिफ साहब करवाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह आज का एक दिन है डेमो का और एक कल का होगा। इसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। कल से ही एक प्लान स्टडी स्टार्ट हो जाएगी सही उस तरीके से जिस तरह से एक प्लानर के थ्रू लेके चलना है। बाकी फीस वगैरह बता दी गई है, 5000 पर मंथ होल सेशन की है, जिसमें टेस्ट सेशन आपके इंक्लूड होगा, इवैल्यूएशन इंक्लूड होगी, आपके नोट्स ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा मैं भी सर काशिफ साहब आपको थोड़ा सा जीके का बताएंगे। जीके में आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंग्लिश का, मैथ्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनमें से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें टच दे सकें सबका। जी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ हमने थोड़ा सा जीके का भी आपको थोड़ा सा गाइड करना है।